हेलो फ्रेंड्स, चलो आज मैं एक नए जोश के साथ एक कुछ नया करते हैं आज। अभी तक हमने देखा है एक्सटीरियर बनाया और कोशिश किया जस्ट बेसिक मॉडलिंग के हिसाब से, बट आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक जस्ट ये भी 2-3 पार्ट्स होंगे जो बेसिक आप लर्निंग होगा आपको जी ब्रश का जो आपका फीचर्स होता है। बट मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जी ब्रश, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आप स्कल्प्टर हो और कुछ आपको लगता है कि थोड़ा ऐसा कुछ मॉडलिंग की तरफ हम बढ़ना चाहिए, कैरेक्टर मॉडलिंग की तरफ, तो आपको बहुत अच्छे से एक नया टेक्निक्स होता है आज के डेट में मॉडलिंग करने का, जो उस टेक्निक को मैं सिखा रहा हूं और आप सीखो। तो सबसे पहला है कि अभी जो मैं वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए वो ये कि स्कल्पटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसमें और बेसिकली ब्रश है क्या। तो मैं ये पूरा कंप्लीट बताता हूं इसका एनवायरनमेंट के लिए और जस्ट बेसिक लर्निंग होगा, फिर देन मैं आपको एक मॉडल को प्रॉपर करके कंप्लीट स्टेप्स दिखाऊंगा आगे। लेकिन आपको स्टार्टिंग में आपको फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो जस्ट भाई आज का थोड़ा स्टार्टिंग क्लास में स्कल्पटिंग से आता हूं मैं, विच इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी, और ये बहुत ही इंटरेस्ट में रखता हूँ स्कल्पटिंग से। तो मैं आपको स्कल्पटिंग का थोड़ा जस्ट इसमें कैसे अप्रोच करोगे ब्लेंडर के अंदर वो मैं बता रहा हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जब हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरा कुछ मोड्स यहाँ पे मिलते हैं, लाइक जनरल हुआ, 2D हुआ, स्कल्पटिंग, VFX एंड वट एवर। सो नाउ हम और भी सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल मैं स्कल्पटिंग की बात करता हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ये बता रहे हैं कि मुझे थोड़ा कैरेक्टर की तरफ जाना है। तो मैं चलो कैरेक्टर तो हमें करना ही है और सबसे मेरा मेन कंसर्न कैरेक्टर का ही है। कुछ बताने जा रहा हूँ फंडामेंटल जो स्कल्पटिंग के लिए यूज होता है, विच इज ब्लेंडर स्कल्पटिंग। तो चलो स्कल्पटिंग मोड पे आज जाते हैं और देखते हैं, डाइव करते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या मिलता है। तो जस्ट क्लिक ऑन इट और आप देखते हो कि आप जंप कर गए लाइक इस दुनिया में, लाइक स्कल्पटिंग का दुनिया में। जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप जनरल मोड में रहते हो तो आपका इंटरफेस कुछ अलग डिफरेंट दिखते हैं, और अगर आप 2D मोड पे जाते हो तो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ही चेंज हो जाता है। और अगर हम स्कल्पटिंग मोड पे आते हैं तो सॉफ्टवेयर का जो आप देख रहे हो इन्वायरमेंट बहुत ही लवली इन्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड कर सकते अगर मैं कंपेयर करूँ अदर सॉफ्टवेयर्स का जो स्कल्पटिंग के लिए प्रोवाइडेड है। और मैं काफ़ी दिनों से काम भी कर रहा हूँ, प्रोडक्शन काम भी किया, काफ़ी मैं प्रिंटिंग के लिए भी काम किया, 3D प्रिंटिंग के लिए। तो मैं ये इसमें जो मुझे काम करने का जो अप्रोच लगा, जो सबसे इजी और वो सारी चीज़ है ऑप्शंस इसके अंदर जो आप पूरा मॉडिफाई कर सकते हो, मैग्नीफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, जितने भी चीज़ों को आप जितने डिटेल्स में जा सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो बेसिक समझना है। तो सबसे पहले इसका इंटरफेस में हम चलते हैं फ्रेंड्स की, ये इंटरफेस को समझना है कि सबसे पहले की हैंडलिंग करना। अभी देखो आपके पास एक वॉल दिखता है, मतलब एक बेसिक, अगर हम स्कल्पटिंग से स्टार्ट करते हैं तो एक बेसिक आप एक प्रिमिटिव जैसे जनरल में मिलता है क्यूब, तो यहाँ पे एक स्फीयर मिलता है और थोड़ा रेजोल्यूशन में रहता है। अगर आप इसका रेजोल्यूशन को देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाके इसको वायर फ्रेम को एक बार ऑन करो तो आपको दिखेगा कि ये वायर फ्रेम में है, ठीक है, और आप इसमें कैसे काम करना है। ओके, तो फॉर वर्किंग लाइक सेम जैसे आप इंटरफेस कर रहे हो ब्लेंडर का, मिडिल माउस बटन से आप रोटेशन करते हो, अदरवाइज यू कैन यूज सेम पैनल्स, जो भी गैजेट्स आपको दिखते हैं यहाँ पे जो हमने प्रीवियस बता भी दिया है। तो यहाँ पे कुछ एक नया सीखने के लिए नहीं है इंटरफेस के लिए आई थिंक। तो मैं बात करूंगा टूल्स के बारे में। सबसे पहले जब आप स्कल्पटिंग मोड पे जाते हो, चलो वायर फ्रेम इतना ज्यादा है क्योंकि अगर कोई स्कल्पटिंग करोगे तो डेफिनेटली इसमें रेजोल्यूशन और डिविजन्स एक्सेस होगा, तभी हम ज्यादा एक एक डिटेल्स को हम जा सकते हैं। अदरवाइज आप देखोगे अगर आप बढ़ते जा रहे हो एक समय ऐसा आता है कि आपका पॉलीगन एग्जैक्टली गैप होना शुरू हो जाता है, जो बीच में गैप मतलब आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं कर पाओगे। तो चलो मैं उसका उपाय भी बताऊंगा कि ये रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है ये इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर जो स्कल्पटिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं इसको फ्रेंड्स इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ वायर फ्रेम को। आप यहाँ से जो भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा इस आगे मैं ऑप्शंस बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। तो आपको सिंपल वे में ये दिख रहा है। ओके, तो ये सिंपल जो जीब्रश यूजर है उनके लिए भी कुछ ज्यादा नया नहीं मिलेगा, कुछ सरप्राइजिंग नहीं हुआ उसके लिए। बट हाँ सरप्राइजिंग है जो फर्स्ट टाइम ब्लेंडर को देखा है जीब्रश के बाद, तो उनके लिए बहुत कुछ सरप्राइज इसमें मिलने वाला है जो शायद आपको जीब्रश में नहीं मिलता। मैं आगे बताऊंगा कुछ कुछ जगह पे जीब्रश एक जगह पे जाके हमें कुछ कुछ
मैं आई थिंक देखो अपना अपना तरीका होता है काम करने का और अपना थिंकिंग होता है। तो जो मैं जिब्रस के बारे में जानता हूँ, क्योंकि आई लव जिब्रस ऑल्सो एंड मेरा ऐसे प्रोफेशनल काम भी हो रहा है, लेकिन अभी मैं ब्लेंडर को क्यों नहीं यूज करूं, मैं उससे वो वैसा वर्क कर सकता हूं सिंपली, तो बहुत ही सिंपल वे में काम होता है। चलो यहाँ पे आप देखोगे जब भी आप एडिट मोड लाइक आपका स्कल्पटिंग मोड में है, कभी भी आप ऑब्जेक्ट मोड में जंप कर सकते हो एज यूजुअल, जो हमने पहले भी देखा था, एडिट मोड एंड ऑब्जेक्ट मोड एंड स्कल्पटिंग मोड। यू कैन जंप एनी टाइम ऑन ऑब्जेक्ट मोड। तो आपको एज यूजुअल ऑब्जेक्ट बना और आप व्यू देखोगे जनरल हो गया। फिर से अगर आप यहां से जंप करते हो अगेन स्कल्पटिंग मोड, ओके, तो फिर से वो स्कल्पटिंग मोड आ गया, यू कैन स्कल्प्ट, ओके। आइदर यू कैन जंप ऑन एडिट मोड, देन व्हाट यू गेट। अब देखो क्या मिलता है आपको यहाँ पे, ये मतलब सिंपल हो गया कि आप अगर आप इस मोड पे जाके कुछ आपको मॉडिफिकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने यहाँ पे एक कुछ सिलेक्शन किया और मैं इसको ये करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ, या जो हमें करना है इसके अंदर, या ग्रैब करके मैं कहीं पे रखना है। फिर अगेन मैं चाहता हूँ कि अब ये क्या है जो मैं आगे बताऊंगा इसका एडवांटेज, कि ऐसा क्यों किया मैंने एडिट मोड पे आके, कि एडिट मोड पे आके एक लेवल पे आप काम करो और फिर से जाके स्कल्पटिंग कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इतना एक्सट्रूड करना था, मैंने एक्सट्रूड किया। नाउ आप कितना भी एक्सट्रूड कर लो, जितना आपको रिक्वायरमेंट है यू कैन एक्सट्रूड। तो जैसे मैं ऑल्ट टी प्रेस करके अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ नॉर्मल वाइज कि ये ऐसा जाएगा, ऐसा होना चाहिए, देन जो भी आपको ग्रैबिंग करनी है वो आप कर सकते हो। आफ्टर दैट अगेन जंप ऑन स्कल्प्ट मोड, देन यू विल अगेन इन आप स्कल्पिंग मोड में देखो, फिर आगे का जो भी फंडामेंटल जो भी करना है, इसका जो भी रिशेपिंग करनी है, जो आप चाहते हो, क्या करना चाहते थे वो आप पहले जाके करोगे। तो मैं सिर्फ अभी कुछ करके मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको टूल को अंडरस्टैंड कराता हूँ और क्या क्या एडवांटेज है इसके अंदर वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ब्रश का, हम टूल्स के बारे में और ब्रश के बारे में बात करेंगे, प्लस इसका एट्रीब्यूट्स एग्जैक्टली जब आपका स्कल्प मोड पे होता है तो देन आप इसके ये सेटिंग्स में जाओगे तो आपका सारा ब्रश का यहीं पे सेटिंग्स मिलेंगे। प्लस कुछ चीजें हैं जो हम कुछ ब्रश टेक्सचर से रिलेटेड भी बातें करेंगे आगे, कि एट ए टाइम आप यहां से अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, या आपका स्टेटस पैनल्स है, देन यू कैन डू एनी टाइम, ओके, आइदर हेयर आइदर फ्रॉम हेयर। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मिक्स होता है, जो मैक्सिमम आपका यहां पे मिलने वाला है इसका प्रॉपर्टीज। आइदर यू कैन क्लिक हेयर ऑल्सो एंड आप जाओगे इसका टूल्स के अंदर, तो टूल्स में भी वही सारे चीज मिल रहे हैं ऑप्शंस जहां यहां पे दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो एज पर योर चॉइस एंड योर कन्वीनियंट टू वर्क, तो आप देखो चॉइस करो कि आपको करना कैसे है। चलो फिलहाल मैं एन प्रेस करता हूं तो ये पैनल्स इन से ओपन होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था जो भी सेटिंग्स होते हैं इसके। और आफ्टर दैट अदरवाइज आप ऐसे रखो, क्योंकि ये अननेसेसरीली आपको स्पेयर भी ले रहा है, स्पेस भी ले रहा है, तो आप यहां पे रखो, बाकी सब सिमिलर थिंग है। मतलब अभी अगर मैं अदर सॉफ्टवेयर पे काम करता हूं, स्कल्पटिंग के लिए लाता हूं, तो वो अदर सॉफ्टवेयर होता है, फिर उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म से फिर से एक्सपोर्ट करो, उसका मैप एक्सपोर्ट करो, फिर लाके माया पे काम करो, फिर मैक्स पे जाओ, मतलब बहुत सारे पाइपलाइंस और एक मल्टीपल एप्लीकेशन से हमें गुजरना पड़ता है एक आउटपुट के लिए। लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं होगा। जब मैं आपको कैरेक्टर मॉडलिंग सिखाऊंगा तो ये आपको देखोगे कि ये तो जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म हुआ और वहीं पे आउटपुट निकलेगा, आप फाइनली वीडियो निकालो इधर से। तो इसका पूरा फंडामेंटल में बताऊंगा आपको पहले, उसके बाद हम प्रोडक्शन के ऊपर आएंगे धीरे धीरे। बस बहुत जल्दी समय है कि मैं प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देंगे इसी ब्लेंडर्स के ऊपर आप लोगों के साथ। आप लोगों का अगर मेहनत रहा और मेरा मेहनत रहा तो, और आप लोगों का भी, तो चलो ठीक है। सबसे पहले आप ब्रश के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो चलो हम ब्रांड न्यू, फिर से अगर मैं यहां से स्कल्पटिंग डायरेक्ट जंप करता हूं तो अगेन आपको न्यू ये लेता है। तो आप देखो साफ सुथरा थोड़ा मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे, तो ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवा सकूं। तो मैंने फिर से नया फाइल के ऊपर जंप किया। सबसे पहले जब भी आप जंप करते हो तो आप देखोगे कि ब्लू कलर का जो ये दिख रहा है यहाँ पे ब्रश, ड्यू टू लाइक दिस, लाइक सिमेट्रिकल बाय डिफॉल्ट इसका ऑन होता है सिमेट्रिकल। अगर आप सिमेट्रिकल वाई भी ऑन कर दो और एक्स भी ऑन कर दो तो आप देखोगे चार्ट दिख रहा है। लाइक अगर मान लो अभी मैं इस स्कल्पटिंग टूल्स के बारे में बात करूंगा, मान लो कोई भी ब्रश मैंने लिया लाइक दिस, एनी काइंड ऑफ ब्रश, और इस ब्रश को एक जगह पे मैं रब करता हूं, लाइक इसको प्रेस करके मैं ड्रैग करता हूं, समथिंग लाइक आई वांट टू मेक लाइक दिस, तो आप देखोगे कि इसके पीछे सिमिलरली हो रहा है। मतलब दिस इज वर्किंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन एट ए टाइम एज ए मिरर। सो दैट्स वाई। तो ये मिरर होता है, ये मिरर भी आपको समझ में आ गया कि ये मिरर क्यों होता है, समथिंग लाइक सिमेट्रिकल। और ये जिब्रस के साथ क्या है,
और ऐसे आप चारों एक्सिस पे कभी भी जा सकते हो। एट ए टाइम आप 3 एक्सिस पे चले जाओ, नॉट 4 एक्सिस, 3 एक्सिस। तो 3 एक्सिस में आपको 6 प्रोजेक्शन मिल रहा है यहाँ पे। 6 प्रोजेक्शन इन द सेंस लुक की प्रोजेक्शन क्या है कि हम एक ही फेस को 4 तरफ से मैं मतलब एक ड्रैगिंग के ऊपर और एक्स्ट्रा बना रहा है बाकी का 2 डायरेक्शन के ऊपर। ओके, यहाँ पे कुछ फ्यू कमांड्स जो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, जैसे ब्रशेस है, ब्रशेस का सेटिंग्स होता है, स्पेसिफिक टेक्सचर से रिलेटेड सेटिंग्स, देन स्टॉक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक इन द सेंस जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। चलो फिलहाल मैं अभी एक्स एक्सिस को एक्टिवेट करता हूं, तो जो एक स्क्रीन दिख रहे हैं आपको फ्रेंड, आप देखो जो स्क्रीन दिख रहा है, मतलब स्क्रीन के ऊपर जो हमारा स्टॉक दिख रहा है लाइक ब्लू कलर का, यही मेन स्टॉक है। इसका प्रेशर, ऑफसेटिंग प्लस इसका इंटेंसिटी, इसी को कंट्रोल करना पड़ता है आपको ईच टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें, फिर बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। प्लस अगर आपका इस ब्रश का रेडियस बढ़ाना है, घटाना है, कम करना है, तो सिंपली प्रेस ओनली 1 बटन, F बटन, देन ड्रैग इट विदाउट क्लिकिंग एनीवेयर। तो जस्ट आप देखोगे, आप माउस को जैसे आप स्केल करके माउस को हिलाते थे तो आपका वो साइज को बड़ा छोटा करता था, सिमिलरली यहां भी है। यहां अगर मान लो एकदम पॉइंट करना है, देन क्लिक, तो यू विल गेट लाइक पॉइंट लाइक दिस, कि इस टाइप का पॉइंट हमें बनाना है तो आप बना सकते हो। अगर आप F प्रेस किया, फिर जितना चाहिए उतना आप ड्रैग करो, इतना बड़ा चाहिए, तो इससे हमें क्या होता है, मेजरमेंट होता है। सपोज कि अगर मुझे इस एरिया पे इमीडिएट ब्रश का साइज को कंट्रोल करके वर्क करना है, जस्ट मैं F प्रेस किया, मैं चाहता हूं कि इतना एरिया पे इफेक्टेड हो। बाकी मैं फॉलोअप वगैरह के बारे में बताऊंगा, फिलहाल अभी आप जो मैं बता रहा हूं उसको फोकस कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद उसको लेके जाऊंगा। तो आप देखोगे ये इतना ही एरिया में उतना ही ब्रश के हिसाब से चला रहा है। मान लो हमें यहाँ पे ब्रश अभी एरिया के हिसाब से, अभी अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको 2-3 स्टेप जा करके उसको बढ़ाते हैं। इधर एक बटन प्रेस करोगे, देन उसको स्लाइड करोगे और आप फिक्स करोगे कि कितना पैरामीटर चाहिए, अदरवाइज आप उसमें वैल्यू डालोगे। मान लो कि अगर मैं अभी F प्रेस करके रखा अभी इतना पे, मुझे यहां से 2 यूनिट बड़ा करना है इसको, तो सिंपली F प्रेस करेंगे या 2 प्रेस करेंगे, तो आप देखो 2 यूनिट पे आपका ब्रश हो गया। अगर मैं फिर से F प्रेस करूंगा, 10 प्रेस करूंगा, तो 10 यूनिट हो गया। अगर मैं फिर से F प्रेस करूंगा और मान लो 50 प्रेस करूंगा, तो जो यूनिट्स 50 यूनिट्स और डायरेक्ट बढ़ाना, तो आपको 10 जगह पे जाने की जरूरत नहीं, कितना स्पीड में काम होता है। आप इसका यूनिट यहाँ पे देख सकते हो, लाइक उसका जो रेडियस जो कंट्रोल हो रहा है, लाइक कितना यूनिट बढ़ा, मैंने 50 बढ़ाया। अगर मान लो F प्रेस किया और 100 किया, तो 100 टाइम बढ़ा दिया यहाँ पे 100 पिक्सल। तो जितना पिक्सल आपको चाहिए, आप देखो, आइदर यू कैन क्लिक ओनली F एंड ड्रैग ओनली माउस बटन लाइक दिस। ओके, ऐसा माउस बटन को आप ड्रैग करो, तो आपको देखोगे कि माउस बटन जहां पे होता है वहां पे छोड़ के लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देते हैं। अगर मान लो F प्रेस किया और ब्रश इतना किया, और मुझे गलती से ही F प्रेस करके मैंने ब्रश कर दिया, लेकिन मुझे पहले जो साइज था उसी पे जाना है, तो राइट क्लिक कर दो, फिर से वो अपने साइज पे आ जाएंगे। तो ये इतने अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी आई थिंक बाकी सॉफ्टवेयर में मुझे तो अभी तक नहीं देखा फ्रेंड्स। और मैं देखो किसी सॉफ्टवेयर को मैं गलत नहीं कहना चाहता, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर कोई खराब नहीं होता। एक समय के हिसाब से मैंने सारे सॉफ्टवेयर को किया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ज्यादा मतलब अट्रैक्शन मुझे ब्लेंडर ने किया है। आज तक 20 साल के एक्सपीरियंस में मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, और मैं इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत पैशनेट हूं, बहुत कुछ करना चाहता हूं मैं इसके साथ। तो चलो मैं ब्रश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपसे, ज्यादा बातें नहीं, काम की बातें करते हैं। लाइक आप देखो यहाँ पे ये जितने भी ब्लू कलर्स है, कुछ रेड कलर है, कुछ येलो कलर है, प्लस आप थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे सब कलर वाइज दिया हो। बस इसको आप इससे समझ सकते हो कि सारे ब्रश का ऐसा एक आइडेंटिकल कलर दिया गया है, जिससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा। इधर आप देखो कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिया हुआ कि ये तो ब्लैक एंड व्हाइट मतलब अल्फा से रिलेटेड है, तो जस्ट आपको कन्वीनियंट के हिसाब से आपको दिया। यहाँ पे ऐसा कुछ ब्रशेस को कलराइज किया हुआ है। तो देखो सबसे पहले आप देखोगे इस टाइप का जो ब्लू का जो ग्रुप्स है, ठीक है, तो ब्लू का जो भी ग्रुप्स है ये ऐड मोड पे काम करता है, जो भी मेश को एडिशनल आपको इसमें डालेगा। लाइक जैसे देखो एक एक ब्रश को देखो, अगर मैंने ये पहला ब्रश ड्रॉ ब्रश को पकड़ा और मैं ड्रॉ ब्रश को कहीं भी चला रहा हूं, कैसे भी मूव कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, फॉर्म आगे की तरफ पुल कर रहा है, ये मतलब खींच रहा है बाहर की तरफ लाइक दिस। तो आपको देखोगे कोई भी स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर 2 ही मोड पे काम करता है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा इसके अंदर मोड्स है और इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं।
एनी काइंड ऑफ स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर दो ही मोड पे काम करता है, आइदर पुल एंड आइदर पुश। और पुश पुल का फंडा से ही हम स्कल्पटिंग की तरफ जाते हैं कि अगर जो हमारा फॉर्म मिला है, मैंने अंडू कर दिया अभी, जो हमारा ये फॉर्म मिला है, इस फॉर्म में जस्ट एक समझ लो कि क्ले है और उस क्ले को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एक प्रॉपर शेप बनाते हो जो आप देखोगे आगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है, फॉर्म बाहर की तरफ करेगा। अब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे किसी भी ब्रश को, आप चला के एक बार देखिए, ठीक है, तो ये इस ब्रश का एक और सेटिंग्स मिलेगा कि ये फॉर्म एंड ये फॉर्म, ये सब फॉर्म बिल्डअप करने वाला। इवन इसमें एक ब्रश है जो थोड़ा सा आपको शार्प, इसको हम बोलते हैं कि अगर आप देखोगे इसके ऊपर, यहाँ पे इसका सबसे पहले आप चले जाइए, यहाँ पे इसके सेटिंग्स में आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट। तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग अगर मैंने इस ब्रश को लिया तो आप देखोगे इस ब्रश में सबट्रैक्शन है और एक ऐड है। तो अगर सबट्रैक्शन करते हैं तो डेफिनेटली अंदर ही ले जाएगा, लेकिन कभी कभी मुझे कुछ ऐसा क्रीज करना है, अभी मैं अंडू करता हूं, ठीक है, कुछ तो क्रीज करना है हमको इसके ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, ऐड को ऑन करूंगा तो ये वही आपको क्रीज बिल्डअप करेगा। बहुत अच्छा क्रीजिंग सिस्टम इसका, बहुत मार्वलस है। जब आप वर्क करेंगे इसके ऊपर, अगर आपने फर्स्ट टाइम स्कल्पटिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बट 2-3 दिन आपको प्रॉब्लम होगा, शायद 1 दिन या 2 दिन हो सकता है। आफ्टर दैट आप सोचोगे कि ब्लेंडर ही ब्लेंडर करो और कुछ नहीं। तो आप अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये अंदर की तरफ पुश करता है, मतलब एक ही फॉर्मूला काम करता है, लेकिन ये कलर वाइज दिया आइडेंटिकल की जो डिफॉल्ट सेटिंग्स में होते हैं उसके बिहाफ पे आपको क्विकली सेलेक्ट करके आप वर्क कर सकते हो। कुछ ऐसा ब्रश आपको लगेगा कि सिमिलर ब्रश है, लेकिन नहीं, वो अपना ब्रश का अपना खुद उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टॉक सेटिंग्स भी मिलेंगे जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। पहले आप ब्रश का हम देखते हैं। ये भी आपको फॉर्म बिल्डअप कर रहा है, अगर इसी को आप उल्टा कर दो तो ये अंदर की तरफ पुश करेगा, ओके, लाइक दिस। तो आप देखो पुश एंड पुल दो ही मॉडिफिकेशन पे वर्क हो रहा है, और पुश एंड पुल लाइक दिस। तो ऐसा मत समझना आपकी जो ये पुश एंड पुल हो रहा है, ओके। सो इसके अंदर अगर आप कैमरे से जाओगे तो ये ऐसा नहीं है कि अंदर में भी उसी के हिसाब से आपको अंदर में भी होगा। ऐसा नहीं कि जितना मैं कट कर दूं तो वो रिशेप होता जाता है। अगर मैं इतना कट कर दूं तो उसी शेप का ये सॉलिड कभी भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल सॉलिड है ये, बट दिस इज नॉट सॉलिड। मतलब इसको बस आप ब्रश का प्रेशर और इंप्रेशन के हिसाब से आप इसको एक मैप के थ्रू आप इसको स्कल्प्ट कर रहे हो, जो ब्रश में प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग वो किया गया है प्रोग्राम। यहां पे आप देखो नेक्स्ट, अगर आप देखोगे सबका नाम देख सकते हो क्ले स्ट्रिप्स, तो ये क्ले स्ट्रिप्स बनाएगा समथिंग लाइक दिस। अभी ये बात उठता है कि ये क्ले स्ट्रिप बन तो रहे हैं, लेकिन इस क्ले स्ट्रिप को और हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्या, अंडू कीजिए, और कितना कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका डिविजन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो मैं शायद मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसका थोड़ा और भी कम से कम आपका 2 पार्ट तो आपको देखना पड़ेगा बेसिकली, देन हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसका कुछ तो सेटिंग्स होते हैं ब्रश से रिलेटेड और टेक्सचर से रिलेटेड, जो मैंने अभी आपको डिस्कशन किया था, ओके। इसका आप देखोगे स्टॉक्स का, सबसे पहले स्टॉक समझना। स्टॉक का इतना सारा फंडास है, लेकिन जैसे डॉट, अभी जो मैंने रखा है डॉट मोड पे है, ठीक है। तो ये डॉट मोड का भी है, कितना स्पेसिंग चाहिए, अगर मैं स्पेसिंग बढ़ा देता हूं इतना, तो ये डॉट वाला यही क्या करेगा, अब देखो बहुत ज्यादा स्पेसिंग हो गया तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या कर रहा है। देखो तो स्पेसिंग मतलब जो डॉट, इसका जितना नियर बाई डॉट होगा, ये स्टॉक से समझो पहले, तो मैं स्पेसिंग मान लो इतना रखता हूं, तो इतना स्पेसिंग के हिसाब से आप देखोगे इतना स्पेसिंग मिला, मतलब इतना दूरी पे ये वो ड्रैग करते जाएगा जो हम ब्रश का ये यूज करना चाह रहे हैं। अगर इसी स्ट्रोक को अगर और थोड़ा सा कम कर दो इतना, तो ये आपको सेटिंग के हिसाब से ये जाता है। अगर मैं बहुत ही क्लोजर कर दिया इस स्ट्रोक को समथिंग लाइक एकदम इतना, तो आप देखो अभी कैसा इफेक्ट हो गया, ऐसा। अगर एग्जैक्टली आप 0 कर दो, नथिंग, 1 एटलीस्ट 1 तो रहेगा, तो ये यही चीज आपको सीधा खींचेगा ऐसा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रोक का ये मार्जिंग सेटिंग्स जो हम करते हैं, लाइक इसका स्पेसिंग, वो क्या होता है। अगर डॉट मोड में रखोगे तो डॉट भी सेम है, लेकिन उसका सेटिंग्स का फंडा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और आपका आउटपुट भी डिफरेंट होगा। तो हम धीरे धीरे स्कल्पटिंग पे जाएंगे तो बहुत सारा सीखेंगे। पहले आपको जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैं बताने जा रहा हूं आज कि ये कैसे यूज करोगे, स्पेसिंग, एयर ब्रश, बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझना है। तो हम एक एक चीज के ऊपर हम थोड़ा फोकस करेंगे आगे, जब हम एक वर्किंग
इन्वायरमेंट में क्रिएट करूंगा। तो जस्ट आज फंडामेंटल है, एक छोटा सा वीडियो में बनाने का इंटरेस्ट में था कि कुछ ब्रश का इंट्रोडक्शन दे दे, प्लस मेश के फ्लो को कैसे कंट्रोल करते हैं, प्लस बेसिक ब्रशेस क्या है, वो उनके लिए है कि ये जी ब्रश जो जानते हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लेंडर में। उनके लिए मैंने ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा सोचा था, कुछ पुराने स्टूडेंट्स का डिमांड्स भी थे, दैट्स वाई। तो चलो यहां से अगर आप अलग अलग देखोगे, अलग अलग जस्ट ये फॉर्म बिल्डअप है, आइदर यू कैन कीप इट नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके। और बहुत सारे ब्रशेस का है अलग अलग, आप देखोगे तो सारे ब्रश का सेटिंग्स के हिसाब से चलता है, एडिशनल, सब डिविजनल, व्हाट यू डू, एंड बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा आगे, इंटरेस्टिंग चीजें आएगी इसके अंदर। तो चलिए ये है कि ये भी एक फॉर्म बिल्डअप करेगा आपको, जैसे लाइक समथिंग लाइक इस एरिया में मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने ऐसा बना लिया, समथिंग ऐसा कुछ, एंड फॉर्म क्रिएट करना है तो जस्ट ये फॉर्म काइंड ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पे बिल्ड करेगा जितना भी चाहिए। अगर आप चाहते हो ब्रश का साइज एकदम बड़ा करो, F प्रेस करके अब इस पे देखो कितना फॉर्म आप कैसे खींचना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, दिस इज योर चॉइस व्हाट यू नीड। तो आप जितना भी इसको मैनिपुलेट और जो भी करना चाहते हो तो अलग अलग ब्रशेज हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं नेक्स्ट देखता हूं, मैं अलग अलग, जैसे ये क्रीज करता है, एक्चुअली में ये कट करेगा क्रीज अंदर की तरफ। तो अब ब्रश का साइज के ऊपर डिपेंडेंट है एवरीथिंग। ब्रश का साइज में आप जाके देखो तो आपको कैसा कट दे रहा है। इसका स्ट्रेंथ कभी भी हम यहां से बढ़ा सकते हैं, लाइक रेडियस स्ट्रेंथ है जो मान लो इतना कर दिया तो स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ को थोड़ा कम किया तो ये रिड्यूस होके इस पे वर्किंग होगा। सेम सेटिंग्स सब में मिलेंगे। इसके अलावा जो सेटिंग्स होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा अभी स्टार्टिंग के लिए डायना टोपो। तो डायना टोपो क्या है उसके बारे में मैं भी डिस्कस करूंगा। पहले ब्रश का बेसिक देख लो। ये ब्रश जितने भी रेड कलर का दिखा रहे हैं, दो चीज के लिए होता है काम, या तो किसी ऑब्जेक्ट को फ्लैटन करने के लिए जो सरफेस को, आइदर उसको स्मूथ करने के लिए। जैसे ये आप देखोगे स्मूथ है तो स्मूथ आप जैसे जहां पे आप चलाओगे, जहां पे आपने कुछ भी किया है उसको फिर से एज यूजुअल स्मूथ करके मेंटेन कर देगा वो उस एरिया को, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज द स्मूथ ब्रश। और अगर मैंने ये आप इस पे फॉर्म बिल्डअप किया, ओके, इस तरीके से अगर शिफ्ट प्रेस कर दिया विदाउट सेलेक्टेड दिस स्मूथ टूल, तो आप शिफ्ट प्रेस करके भी वही काम कर सकते हो। उसका बेसिकली स्ट्रेंथ भी मिलेगा स्मूथ का। तो स्मूथ का स्ट्रेंथ के लिए आप यहां से सेटिंग कर लो, एक बार सेटिंग कर लो कि इसका स्ट्रेंथ हमको पूरा 100% चाहिए। देन आप देखो अगर ब्रश का साइज थोड़ा सा बिगर करके आप देखोगे तो आप बहुत ही सॉफ्ट और ये लाइक आपका सरफेस को क्रिएट करेगा, बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट ये सरफेस बना देंगे आपका मॉडल का। तो दिस इज ग्रेट टूल्स फॉर स्मूथिंग। तो स्मूथिंग सेम है, बाय होल्ड ऑन शिफ्ट देन आपको डायरेक्ट स्मूथ करोगे, जैसे जिब्रश में होते हैं कि हम कुछ भी कमांड में चला रहा हूं कहीं भी, लाइक ऐसा कमांड अचानक मुझे स्मूथ करना है तो शिफ्ट प्रेस कर दो तो यहाँ पे ब्रश दिखाता नहीं कुछ कि कौन सा ब्रश सिलेक्टेड है, लेकिन व्हाइल यू प्रेस शिफ्ट बटन you will be smooth on your rough surface like this। ऐसा कुछ कर लो, ऐसा हो गया, ओके। तो अब ये हो गया। तो आपने देखा ये इतने सारे टूल्स में जो फॉर्म बाहर अंदर की तरफ ये बिल्डअप करता था एडिशनल, और ये क्या कर रहा है कि ये समथिंग कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको मतलब घटाने की कोशिश कर रहा है, प्लेन सरफेस बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये आप इस पे चलाओ, आप इस पे चला के देखो ये कैसा प्लेनर कर रहा है, इसके ऊपर कैसा मतलब एक सरफेस बना देगा जितना आपको नीड है, लाइक यहाँ इस टाइप का सरफेस आपको प्रोवाइड कर देगा लाइक दिस। तो ये है। अब सिंपली अगर आप इस पे देखोगे तो ये भी आप फिलिंग करता है। जैसे मान लो ये एरिया में हमें फिल करना था, इस पे बस चला दीजिए, उसको ऐसा नाइसली मिला देगा, मिक्स कर देगा ये कि आपको एग्जैक्टली बहुत हैप्पीली आप इसको समझ पाओगे, ज्यादा ग्लिच नहीं मिलेगा इसमें, ओके। और ये एक है जो स्क्रैप करता है, ये जस्ट स्क्रैपिंग के लिए होता है कि कितना एरिया में हमें जो प्लेनर जो बहुत बम्पी एरिया उसको स्क्रैप करेगा उसको, लाइक दिस। जैसे मान लो ये बम्पी एरिया दिख रहा है, इस पे आप ब्रश चलाओगे तो सिंपल ये दिख रहा है ना, इसको बस स्क्रैप करने का काम करता है। जैसे ये भी कर सकते हो कि कोई अगर आप आर्ट बनाते हो, जैसे आप कोई कैरेक्टर या आर्ट बनाने की कोशिश करो तो उसको जस्ट ये कटिंग करके उस साइज रिसाइज करके हम इसको बोल सकते हैं कि इसको स्ट्रिप करके बना के आगे हम चलेंगे, ओके। तो ये था स्क्रैप टूल जो आपने ब्रश देखा। अभी दूसरा ये जो पीला कलर का दिख रहा है ये सारा है मूवमेंट के लिए, लाइक समथिंग लाइक ये ड्रैग करेगा, मतलब मैनिपुलेट करेगा ये। तो मैनिपुलेट क्या करेगा, जैसे मान लो सिंपल ये ब्रश आपने लिया, आप ब्रश का भाई फ्रेंड आप नाम देख लेना है, मल्टी प्लेन स्क्रैप। मेरा नाम जब आप वर्क करोगे तो सारा याद होना चाहिए, और एट ए टाइम शॉर्टकट की से भी आप उसको ओपन कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ये लिया और यहाँ पे
ये चलाया तो आप देखोगे समथिंग लाइक ऐसे वैली टाइप का एक इन्वायरमेंट बनाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा ऐसा स्कल्प्ट करना है, समथिंग आपको एकदम क्रिज्ड, समथिंग कुछ आप हार्ड सरफेस मॉडलिंग अचीव करना चाहते हो तो जस्ट यू कैन डू लाइक दिस। आप ऐसे बना के जाओ प्लस ऐसे लेके जाओ तो आप देखोगे कि यहाँ पे सारा वो स्क्रैप ये कर रहा है, लाइक पिंच कह सकते हो, एक तरह का मल्टीपल प्लेन स्क्रैप भी बोलते हैं इसको अब ब्रश के हिसाब से। सबका शॉर्टकट्स भी है, स्पेस बार शिफ्ट स्पेस बार शॉर्टकट है इसका 7। तो शॉर्टकट भी आप देखोगे, आपको जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे टिप मिल जाता है। पिंच, सिंपली अगर पिंच देखोगे तो ये पिंच वही कर रहा है, लाइक दो सरफेस को एक जगह पे पिंच करके उसको मेंटेन करेगा, स्ट्रेट करेगा। लाइक देखो जैसे ये पिंच करते करते इसको स्ट्रेट कर देंगे हम बहुत ज्यादा चलाते चलाते ब्रश, तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रेट बना दिया। जहां पे हम चलाएंगे, मान लो मुझे यहाँ करना था, अब जस्ट बार बार इसको ड्रैग करो तो आप देखो यहाँ भी ये स्ट्रिप पड़ना शुरू हो जाएगा। लाइक यहाँ करना है तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा पिंच है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देगा ये ब्रश, लाइक समथिंग लाइक पिंच ब्रश। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज फ्रेंड्स है जो आप बहुत इंजॉय करोगे, विच इज ग्रैबिंग। ग्रैबिंग क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि कार्टून अगर हमें कुछ फॉलोअप करना होगा जैसे बेसिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो चलो हम नया फिर से स्कल्पटिंग मोड पे जाके एक नया स्टेप्स में आता हूं। सबसे पहले आप देखो मोमेंट का ये ब्रश बहुत काम का ब्रश है ये, मैं मैक्सिमम ये ब्रश को यूज करता हूं। तो देखो आप पहले देख लो एक ग्रैब है, तो ग्रैब क्या करता है कि समथिंग किसी को पकड़ के ग्रैब करके आप कुछ भी कहीं भी इसको ले के खींच के जा सकते हैं, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। तो ये एक ग्रैब हुआ, मतलब जिस एरिया में जैसे मान लो F प्रेस किया और बड़ा ब्रश करके मैं इतना एरिया को पकड़ के ग्रैब करूंगा, समथिंग लाइक दिस। तो देखो कितना इजीली आपको इसको मॉडिफिकेशन का एक फंडा दे रहा है, ठीक है। फिर इसका सब डिवीजन लेवल पे मैं आऊंगा आगे चल के, ओके। इसका सब डिवीजन लेवल के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो पहले हम बस बेसिक ब्रश के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो आप देखो सिंपली आपको ऐसा कुछ इन्वायरमेंट या कुछ भी आप क्विकली अगर कोई आर्ट बनाते हो तो आप बहुत इजीली काम करोगे इसके अंदर। तो दूसरा है आपका इलास्टिक। ये इलास्टिक समथिंग लाइक इलास्टिक के जैसा ही बना देगा इसको। कितना इलास्टिसिटी चाहिए, कैसा शेप चाहिए, जस्ट आप हर एक व्यू पे जाके आप इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं लाइक दिस, देन यू कैन मेक स्कल्पटिंग। तो दोस्तों आज का जो वीडियोस जो मैं कोशिश कर रहा हूं उनके लिए जो जीब्रश यूजर हैं, ताकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूं आपको कि लाइक डिटेल में हम जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा एक एक चीज़ का, लेकिन जो जीब्रश यूजर हैं वो इजिली इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो चलो मैं ऐसे ही कुछ खींच रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट आपका जो ब्रश आता है विच इज दिस स्नेक हुक। स्नेक हुक जैसे जीब्रश में होता है, तो आप देखोगे स्नेक हुक की तरह ये ड्रैग करोगे। तो अभी हमारे पास रेजोल्यूशन कम है तो हम इस तरीके से कुछ हुक बना सकते हैं, लाइक जहां पे ज्यादा रेजोल्यूशन है लाइक दिस, तो आप ड्रैग करके कुछ भी ऐसा शेप बना सकते हैं शेप करके। तो देखो ये क्विकली आप कैसा क्या बनाना चाहते हो, जस्ट दिस इज योर चॉइस और वो बन जाएगा इसी से। तो ये क्या कर रहा है, सिंपली आप देखो स्नेक हुक मतलब स्नेक की तरह, लेकिन हमारा रेजोल्यूशन कम है दैट्स वाई। और जैसे F प्रेस करके अगर मैं स्नेक हुक यहां से खींचता हूं तो ये बहुत अनलिमिटेड जाएगा, लेकिन डिविजन्स कम होने की वजह से तो इसका भी फंडा मैं बताने वाला हूं मैं आगे। पहले ब्रश का हम कर लेते हैं। वैसे ही ऐसे थंब क्या, जैसे हम अगर हाथ से किसी चीज को हम पुश करते हैं कहीं किसी खास जगह पे, तो वो थंब के जैसा वहां पे फंक्शन होगा। लाइक ऐसे कोई थंब से दबाया है कुछ फिंगर थंब्स, तो आप ये थंब भी देखोगे समथिंग कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थंब के जैसा हम इसको, जैसे आप समझ लो ये थंब है तो थंब के जैसा ये काम कर रहा है। जैसे कुछ थंब से हम किसी गीली मिट्टी को थोड़ा सा प्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी है। इसका जो स्कल्पटिंग का जो मेश फ्लो का है इसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। इसके प्रॉपर्टी में जाओगे विच इज डायनाटोपो, तो डायनाटोपो को हम समझेंगे। और बाकी ब्रशेज को आप देखोगे उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग ब्रशेज है, उसको जस्ट फंक्शन कराने के लिए जो जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आगे देखेंगे। और ये भी ब्रश है, इसको थोड़ा सा इसको रोटेशन प्रोवाइड करेगा आपको, कुछ ऐसा लाइक स्मैश कर देगा आपका मेश को, कुछ जैसे लाइक तो सीरियल बोल सकते हैं इसको, सीरियल टाइप का कुछ कर रहा है मतलब उस सरफेस को। और थोड़ा बहुत हमको रिंकलिंग या कुछ करना है तो चलो। एक तो ब्रश बहुत खतरनाक सॉरी, ये बहुत अच्छी ब्रश है जो आपको क्लोथ बनाने में काम देता है। तो क्लोथ बनाने के लिए हम आगे ये भी बताऊंगा कि क्लोथिंग कैसे करता है ये। जिस एरिया पे हम चलाएंगे तो क्लोथ के जैसा बिहेवियर होता है यहाँ पे,
जैसे ऐसा लगेगा कि अब देखो क्लोथ जैसे कुछ तो मोड़ा हुआ क्लोथ है, समथिंग इस टाइप का है ना। तो ये क्लोथ अभी डिविजन्स कम है, दैट्स वाई हम वो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जब डिवीजन के बारे में, डायना के बारे में बताऊंगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग अभी आएगा समझ में। चलो, तो ये बेसिक टूल्स में आप जो करना चाहते हो उसमें से एक और जो इंटरेस्टिंग है जो हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा पार्ट 2 में। यहाँ पे आप देखोगे और ये सब के बारे में आपको समझना, जैसे यहाँ पे जी ब्रश के हिसाब से अगर मैं एक एक ब्रश की तरफ जाऊंगा ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएंगे। मैं ओवरऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था आप लोगों को कि थोड़ा सा समझ लो इसको, समझने के लिए, लाइक स्टार्ट करने के लिए, बेसिक गेटिंग स्टार्ट के लिए जो जी ब्रश यूजर है। तो आप यहाँ पे मास्क भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि मास्क का क्या फंडा है। मास्क का है ये, यहां से जाओ मास्क सेलेक्ट करके अगर आप इसके ऊपर पेंट करते हो तो मास्क का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इवन इसका मास्क का पूरी यहाँ पे सेटिंग्स मिलेंगे। जैसे फिल मास्क, पूरा मास्क करना है, क्या करना है ना। तो मास्क को हम अलग अलग तरीके से क्लियर मास्क कर सकते हैं, इन्वर्ट मास्क कर सकते हैं। लाइक जो आप इन्वर्ट करना मतलब, जो मास्क का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब मान लो कि हमें सिर्फ उतना ही एरिया पे काम करना है जो अनमास्क है, लाइक जो व्हाइट दिख रहा है, तो आप ब्रश का साइज बढ़ा के अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो देखो बाकी जो मास्क एरिया के ऊपर फंक्शन नहीं हो रहा है, तो फंक्शन किधर हो रहा है, ओनली वो देखो जहां पे अनमास्क एरिया है। तो अगर इसको रिवर्ट कर दो, इसको है ना, कंट्रोल आई से भी रिवर्ट होता है, सिमिलर है एकदम इसका ब्रश का। तो आप देखो रिवर्ट होने के बाद इधर वर्किंग है, ओके, बट हियर नॉट वर्किंग, यहां पे काम नहीं होगा, सिर्फ जो सिलेक्टेड एरिया है, ठीक है। तो आप यहां पे यहां पे डायरेक्टली अगर आपने यहां से ये लिया मास्क टूल सिलेक्टेड और देन यू कैन पेंट ऑन इट, तो पेंट कितना डेंसिटी में जाएगा, आप स्ट्रेंथ बढ़ा दो तो ज्यादा डेंसिटी मिलेगा आपको, मैक्सिमम डेंसिटी, और ये पूरा ऑब्जेक्ट को स्टिक कर दिया। जो जितना बाकी का जो पार्ट्स है उसको आप जो भी करो, ड्रैग करो व्हाट यू वांट, तो आप जैसे भी ड्रैग करेंगे उतना ही एरिया पे इफेक्ट होगा। अभी ये फॉल ऑफ में है इसलिए थोड़ा सा ऊपर का भी लाइक हो रहा है काम। इसको थोड़ा सा लाइट को ऑफ कर दो, लाइट कैमरा को, ओके। तो ये हुआ बेसिक लाइक इसका। अगर देखेंगे तो आज मैं इतना ही, मैं सिर्फ बेसिक टूल्स के बारे में बताना चाह रहा था। जो मेरा मेन कंसर्न था, अभी मैं डायनामेश के बारे में बताऊंगा ताकि आप यूजर काम कर सके। जैसे देखो फिर से आप आ जाओ स्क्रिप्टिंग में, नया ब्रश ले लो, ओके। अभी नया एनवायरनमेंट लिया मैंने और थोड़ा सा घुमा के इधर रखा। अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं जब ये ब्रश यूज कर रहा हूँ, सपोज बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा है कि कैसा डायनामेश इसके अंदर काम होता है। तो आप ये फ्रेश कर ले और इसको आप ड्रैग करके ले जाओ। एक समय आता है कि जब मैं जितना ड्रैग कर पा रहा हूं इसको, ठीक है, जैसा भी मैं कुछ बनाना चाहता हूं वो जितना भी मैं ड्रैग कर रहा हूं, जैसा रिक्वायरमेंट है हमारा, सपोज आई एम मेकिंग समथिंग लाइक कुछ एनिमल्स और व्हाट एवर यू नीड, और क्या बनाना चाहते हो। तो अगर लास्ट में अगर मान लो कि इस तरीके का जितना भी हम एलिमेंट्स को अगर लंबा करते जाए तो एक समय में क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया यहाँ पे। क्यों? अगर आप इसको वायर फ्रेम में एक बार देखो तो क्या कितना हॉरिबल दिखेगा आपको लुक। तो क्या हुआ, स्ट्रेच इसको डायनामेश, अगर डायना टोपो होता ऑटोमेटिक इसको ऑब्जर्व कर लेता, लेकिन वो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब एक बार अंडू कीजिए इसको, जहां पे थे वहां पे चले जाइए, लाइक एकदम अंडू कर लो फाइनली जहां पे थे। इसको समझने के लिए मैं डायना टोपो के बारे में बताऊंगा। तो आप सेटिंग्स में आ जाओ और यहां पे डायना टोपो का एक्सपैंड कर लो जो ऑप्शंस है, और डायना टोपो ऑन कर दो। जैसे ही आप डायना टोपो ऑन करोगे तो रियली में आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये है डायना टोपो का। अभी देखो डायना टोपो मतलब ये रेडियस, कितना रेडियस में इसका डिटेल्स कितना चाहिए, मतलब 12 पिक्सल है तो ब्रश का साइज के हिसाब से बहुत छोटा पिक्सल हो गया। अब तो ये क्या किया कि इतना एरिया में रिड्यूस कर दिया डिविजन्स को। अगर यहां पे मैं इतना जूम करके चलाता हूं तो और आप देखो क्या हो रहा है, अगर मैं और जूम करके चलाता हूं देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि ये आपका इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जूम कितना है कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके। तो अगर मैं जैसे से जूम करता जाऊंगा ऑब्जेक्ट को, वैसे वैसे डिटेल आने शुरू हो जाएंगे। लाइक आप देखो
आप शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ करके भी देखो तो आप बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आएगा कि डिवीजन को कैसे एनहेंस कर रहा है। तो डेफिनेटली आपका क्या करेगा, ये आप थोड़ा सा जूम आउट कर लो। अगर आपने ये ग्रैब लिया है और ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो प्रेस करके, अब इसको ड्रैग करके ले जाओ। ओह, अब देखो ये पूरा डायनाटोपो बिल्डअप कर रहा है जिधर हम चाह रहे हैं उसके हिसाब से। सो इंटरेस्टिंग। तो आप देख सकते हो कि इसको कितने अच्छे से करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या मैं कितना डिटेल कर सकता हूं, तो जहां पे जितना डिटेल करता हूं डिविजन्स वहीं पे बढ़ते हैं। तो यही होता है डायनाटोपो का कमाल ब्लेंडर के अंदर कि आप अपना, आप देखो अगर आपको लगता है कि यहां पे थोड़ा सा मैं 1 पिक्सल कर दूं, 1 पिक्सल का मतलब समझो कि इतना अल्टीमेट पॉलीगन आपको क्रिएट कर देगा यहां पे। तो थोड़ा सा ब्रश को और स्मॉल कर ले और आप एकदम छोटा एरिया पे जाके लगा के देखो, और इससे भी आप जूम करो, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये आपने क्या किया, कितना डिटेल्स कर सकते हो यहाँ पे। लाइक देखो कितना डिटेल, शिफ्ट प्रेस करके आप देखो और भी डिटेल, आप एकदम छोटा छोटा डिटेल। आप थोड़ी देर के लिए मैं इसको बंद कर देता हूं वायर फ्रेम को, तो आप देखेंगे अब वायर फ्रेम को बंद करने, सॉरी, ओके, तब आपको डिटेल समझ में आएगा कि हम डिटेल करना क्या चाहते हैं और क्या एग्जैक्टली होगा। तो ये जो जैगनेस हो रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका पिक्सल। तो आप पिक्सल जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो वो उतना एरिया में इफेक्ट नहीं करेगा। अब देखो मैं कैसे समझाता हूं, आप ब्रश का साइज बड़ा कर लीजिए और इसको स्मूथ करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझना, तो ब्रश तो आप क्लियरली समझ लोगे। थोड़ा सा बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी आपको दिखते रहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन ये शायद ये भी मिलेगा आपको सेटिंग्स का, मैं नहीं कहता, बट मैं आपको हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, वो न्यू यूजर्स के लिए जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इंग्लिश में नहीं वर्जन समझ पाते उनके लिए, और ओके, और सबके लिए है वैसे। ये तो टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूँ, कोई मैं लैंग्वेज नहीं सिखा रहा हूँ आपको। चलो, तो अभी क्या है यहाँ पे जब डायनामेश हमने किया, डायनामेश को जितना हम छोटा करेंगे मतलब वो व्यू के हिसाब से इट विल वी वर्क, जितना व्यू होगा उसके हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप इसको कंस्टेंट डिटेल करते हो, मतलब क्या हुआ, कंस्टेंट डिटेल में जो आप डिटेल एक बार पिक्सल सेटिंग करोगे, चाहे जितना जूम करो जूम इन करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका भी एडवांटेज है कि जूम इन और जूम आउट के ऊपर ये फंक्शन करता है। जब आपका ये रहता है किधर, सॉरी, ये रहता आपका रिलेटिव डिटेल्स। मतलब रिलेटिव का मतलब हुआ कि जितना छोटा बड़ा करो उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रश का रेजुलेशन ऑटोमेटिक सेट करेगा। मतलब आप जितना नियर बाय पॉलीगन्स का जाओगे उतना ज्यादा डिटेल्स आप करोगे, वो उसका डिपेंड होता है इसका रेजुलेशन के ऊपर कि मिनिमम रेजुलेशन होना चाहिए। अगर ज्यादा रेजुलेशन होगा तो क्या होगा, ये बहुत सारा यहाँ पे कम कर देगा पॉलीगन्स को। जैसे देखो अभी मैं इसका कंस्टेंट डिटेल के जगह पे मैं रिलेटिव जाता हूं, तो आप देखोगे कि वो जैसे से आप जूम आउट करो और जूम इन करो, ओके, सॉरी डायनामिक्स में ही है ना, एक मिनट, वेयर को सॉरी, इसका थोड़ा डिविजन्स बढ़ा लो क्योंकि आप रिलेटिव डिटेल्स में हो। ओके, तो रिलेटिव डिटेल्स में आप देखोगे कि अब यहां से उसके हिसाब से फंक्शन कराएंगे हम। डायनाटोप एक बार ऑन ऑफ कर लो, एक बार डायनाटोप, कभी कभी प्रॉब्लम्स होता है इसमें, है ना। तो ये आप समझ गए। तो अभी क्या करना है, अभी सब डिवीजन में आप जो करोगे आप दोनों में कंफर्ट हो सकते हो। जैसे आपको कांस्टेंट डिटेल चाहिए तो कांस्टेंट डिटेल ले लो यहां से, या रिलेटिव डिटेल ले लो, है ना। तो रिलेटिव डिटेल बाकी रहता है, मैनुअल भी कर सकते हो। तो आप जैसे यूज करोगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या करना है आपको। और ये तब पता चलता है इसका समझ कि जब आप इसको वाइड फ्रेम पे रखते हो तब। तो अभी मैं डायना कन्वर्टेड है, ओके, और यहाँ पे मैं अलग अलग ब्रश लेके अगर मैं इसके ऊपर चलाता हूं, क्योंकि ये ब्रश के साथ ही ज्यादा इफेक्टिव होगा देन दिस ब्रश, ओके, जो ब्रश जिसके लिए काम फंक्शन हो रहा है, लाइक दिस, ओके, फॉर्म बनाने के लिए लाइक दिस। लेकिन इस ब्रश से अगर मैं कर रहा हूं तो, और इस ब्रश से कर रहा हूं तो, मतलब कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन कर रहा है आपका डिविजन्स का, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लेकिन डिविजन्स का क्या है फंडा, यहाँ पे क्या हुआ, अभी इतना पिक्सल है, जैसे जैसे आप कम करो, क्योंकि आप रिलेटिव डिटेल में हो, मैंने बताया कि व्यू के हिसाब से होता है। अब मैंने इतना छोटा छोटा ले लिया, मतलब जितना छोटा पिक्सल लेंगे तो हम ज्यादा डिटेल्स हम पाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे मुझे डिटेल करने के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मुझे आंख बनाना था यहाँ पे, आइज,
तो आइज बनाने के लिए पहले तो यहाँ सॉकेट बनाएंगे, तो अभी मुझे रेजोल्यूशन ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप बड़ा कर लो। ओवरऑल आप मान लो कि ये ग्रैब ले लो, ग्रैब, इससे हम थोड़ा सा ढकेल के अंदर करते हैं, लाइक अंदर की तरफ पुश करते हैं इसको। यहाँ पे मुझे आइज बनाना है समथिंग, और मेस कम है ना, आप देखोगे डिविजन्स बहुत ही कम है, तो इस कम डिविजन्स में आप कैसे इसको करोगे चीज। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ का पिक्सल्स आप छोटा कर लो, कम से कम इतना 4-5 कर लो, और थोड़ा सा आप इस पे ब्रश चलाओ और थोड़ा सा और कम करते जाओ, तो आप देखोगे कि जितना व्यू में हम इसको बढ़ाएगा अभी कम पिक्सल में, लाइक आप इधर कर सकते हो, थोड़ा सा इधर से भी। ओके, तो फिर क्या होता है कि आप पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें 8 पिक्सल पे थोड़ा सा जाके इतना लेना है, और फिर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूं, लाइक आप इसको भी ले लो, आप इसको लेके इन्फ्लेक्ट के जगह डिफ्लेक्ट करो, मतलब उल्टा करेगा ये, तो डिफ्लेक्ट करके हम अंदर जाते हैं, इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा इतना, तो ये अब धीरे 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 आप अंदर की तरफ पुश करो इसको। तो जैसे जैसे हम पुश करें आप देखो इनहेंस होते जा रहा है, थोड़ा स्मूथ भी कर सकते हो, कभी भी ये मेंटेन होगा। फिर इवन आपको ऐसा दिख रहा है, बट आपको वायर फ्रेम में बताने के लिए मैं कर रहा हूं, और इसका ऐसे आप देखोगे। स्मूथ सेटिंग आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो कि स्मूथ सेटिंग में रखना है नहीं रखना है, दिस इज योर चॉइस। स्मूथ सेटिंग रखना, क्योंकि स्कल्पटिंग के समय आप बहुत बड़ा हेल्प होगा कि कम पॉलीगन्स में भी आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगा। ओके, तो आप समझ में आ गया। और इसके अंदर और डिटेल आपको करना है, जैसे मान लो यहां से मुझे कुछ फॉर्म क्रिएट करना है, तो मुझे लग रहा है कि डायनामिक सभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो आप एक बार ट्राई भी कीजिए, और फिर मैं दूसरा वीडियो में आपको बना के दूंगा। तो कंट्रोल प्रेस करके आप जस्ट उसका अपोजिट भी जा सकते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो उसके हिसाब से, और विदाउट कंट्रोल का बाहर, मतलब यही ऐड शब्द का काम भी करता है। कंट्रोल बटन यहाँ जी ब्रश में ऑल्ट से करते हैं, यहाँ पे उसी के लिए कंट्रोल प्रोवाइडेड है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, और मैं कुछ अच्छा नहीं दिखा पाया आपको आज के वीडियो में, बट नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट होगा अभी उसमें भी बेसिक्स चलेंगे, और कुछ चीजें हैं जो मैं एक्सप्लोर करूंगा। देन हम एक बेसिक मॉडल की तरफ जाएंगे, कार्टून कैरेक्टर मॉडल की तरफ जाएंगे, आपको जस्ट बेसिक से बताना शुरू करेंगे आगे। तो आज का ऑप्शन देखने के लिए आप थोड़ा सा मेरा एक टाइम लैप्स वीडियो आप देख लो, और आपको बहुत कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे उसके अंदर। और बस इतना ही पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो वॉच करते रहिए, मॉडल को कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।